सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति पर थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें विशेष करके रेखा एवं कोण, रेखा और कोण क्या होता है इसका एक परिचय आपको मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र की ओर इंगित करते हैं। रेखाखंड क्या है? यहाँ पर रेखाखंड क्या है? अगर दो बिंदु यहाँ पर आपके सामने नजर आती है और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है, जिसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग रेखाखंड, लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं किरण रे क्या है, अगर एक बिंदु से निकलकर कोई रेखा लाइन बार सीधे चली जाए तो हम उसे किरण के नाम से जानते हैं या रे के नाम से जानते हैं। प्रतिच्छेदी और समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो हम उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चली जाती है तो हम उसे समानांतर रेखा कहते हैं। अगर इसी समानांतर रेखा पर एक रेखा जो उसको काटते हुए निकल जाए तो हम इस रेखा को तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं या ट्रांसवर्सल लाइंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कोण एंगल क्या कहता है? एंगल ये कहता है कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं जो आकृति बनाती है, एक बिंदु से निकलने वाली जो रेखाएं जो आकृति यहाँ पर बना रही है वो कोण कहलाती है। यहाँ पर आप इंगित कर रहे हैं, ये आपका एक कोण इंगित कर रहे हैं, ये कोण बना रहा है। कोणों के प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण के अगर मैं बात करूं तो वह कोण जैसा बनता है अगर वो 90 डिग्री से कम है, माने 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक कोण बने और 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे न्यून कोण के नाम से जानते हैं। समकोण क्या होता है? ये तो आपको पता है। समकोण की बात किया जाए, जो एंगल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाए तो हम उसे समकोण के नाम से जानते हैं। अधिक कोण क्या कहलाता है? वह कोण माने जो कोण बनता है वह कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो मैं उसे क्या कहूंगा? उसे अधिक कोण के नाम से जानते हैं। अर्थात 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को हम लोग क्या अधिक कोण के नाम से जानते हैं। सरल कोण क्या कहलाता है? वह कोण जो कि बोला जाए तो 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो हम इसको कहते हैं, क्या बोलना चाहिए? सरल कोण कहते हैं। बृहद कोण की बात कर लिया जाए यहाँ पर तो सरल कोण का एक बार और बता देना चाहूंगा, 180 डिग्री सीधा सा 180 डिग्री के कोण को हम लोग सरल कोण के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री एक रेखा, सरल कोण क्यों? एक रेखा खिंच जाती है सीधा लाइन बार, वो सरल कोण हो जाता है। बृहद कोण की बात कर डाला था मैं। बृहद कोण वह होता है जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो। यहाँ पर जो बना है आपका एंगल, ये बृहद कोण का एंगल है जो 180 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 360 डिग्री से वो कम होता है तो हम इसे बृहद कोण के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल के बारे में कुछ परिभाषाएं को हम लोग देखते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कहते हैं जब दो कोणों का मान जो है 90 डिग्री के आसपास आ जाए। यहां पर मान लिया जाए, यहां पर दो कोण आपको यहां पर देख रहे हैं, एक 60 डिग्री का हो और एक 30 डिग्री का हो, एक 60 डिग्री का हो और एक 30 डिग्री का हो तो यहां पर एक पूरक कोण का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं O लिख देता हूं और इसको मैं A कह देता हूं और ये आपका B हो गया और यहां पर हो गया C हो गया। तो यहां पर दो कोण का निर्माण हो गया ABC, माने कोण यहां पर A और B और C, माने यहां पर एक कोण ABC और प्लस एक कोण बन गया COB ना, AOC का निर्माण हुआ और यहां पर निर्माण हुआ COB ना, COB। अब इन दोनों का मान अगर देख लिया जाए, एक का 60 एक का 30, माने 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, अगर इन दोनों का मान का योग अगर 90 डिग्री आता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसे पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानेंगे। मतलब यहां पर 30 डिग्री इसको जोड़ दिया जाए, 60 डिग्री इसको जोड़ दिया जाए तो ये पूरक कोण 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक इसी प्रकार समपूरक कोण क्या होता है? तो समपूरक कोण की बात किया जाए तो ये जो समपूरक कोण होता है पूरा 180 डिग्री कोण होता है। मतलब दो कोणों का मान अगर
180 डिग्री आए तो हम उसको कहते हैं समपूरक कोण। जैसे यहां पर मैंने इंगित किया, ये कोण 120 डिग्री का हो जाए और ये कोण 60 डिग्री का हो जाए, चाहे जो भी आप अपना वो हो जाए, अगर दोनों का मान 180 आ रहा है तो हम उसको समपूरक कोण कहते हैं। 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिला दिया जाए तो हमें हो जाएगा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। आसन्न कोण क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर दो कोण यहां पर होते हैं, दो कोण एक ही बिंदु से निकले, अब यहां पर एक ही बिंदु से दो कोण यहां पर बन रहे हैं, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि आसन्न कोण को जो बोला जाता है, इसमें एक ही बिंदु से मतलब O से दो कोण निकले हैं, एक कोण यहां से चला गया और एक कोण इधर चला गया और दोनों का उभयनिष्ठ एंगल एक ही है, माने दोनों का जो एक एंगल उभयनिष्ठ हो। मतलब यहां पर देख लीजिए, अगर मैं यहां पर A कह दूं, यहां पर O कह दूं और इसको मैं B कह देता हूं और इसको C कह देता हूं, तो देखो C वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी हो जाएगा कोण AOC। कोण जो मान होता है AO और C एंगल इसमें भी है और इस कोण के लिए भी अगर लेता हूं तो आ जाता है कोण COB। तो यहां पर दो चीजें शर्त पूरी होनी चाहिए, मैंने दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ जैसे मैंने ये कहा, दोनों के लिए एक ही और दोनों एक ही बिंदु से निकलने होने चाहिए, तो मैं कहता हूं आसन्न कोण का, उसको हम लोग आसन्न कोण के नाम से जानते हैं। ठीक आता है रेखीय युग्म, माने इसमें याद रखना दो आसन्न कोणों का मान अगर 180 डिग्री है तो हम उसे रेखीय युग्म लाइनर पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा दो आसन्न कोण मान लो 110 डिग्री का हो गया और ये 70 डिग्री का हो गया, यहां पर भी है एक ही बिंदु से निकला हुआ है और दोनों के लिए यहां पर एक ही है, मतलब ये वाला जो लाइन है इस कोण के लिए भी एक ही उभयनिष्ठ और इस कोण के लिए भी एक ही उभयनिष्ठ, मतलब यहां पर आसन्न कोण रेखीय युग्म इसलिए कह रहा हूं, दो आसन्न कोणों का मान अगर 180 डिग्री हो जाए, मैंने कहा था 180 डिग्री, तो हम उसे रेखीय युग्म या लाइनर पेयर के नाम से जानते हैं। कुछ चीजें और, शीर्षाभूमिक कोण के क्या कहते हैं, तो शीर्षाभूमिक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात किया जाए तो देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, माने काट रही है, तो यहां पर चार कोणों का निर्माण होगा। एक देखिए ये वाला कोण निर्माण हो गया और एक कोण इस साइड, माने ये वाला एक कोण और एक कोण ये साइड निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार एक कोण ये निर्माण हुआ और एक कोण ये निर्माण हुआ, तो ये आपस में शीर्षाभूमिक कोण कहलाएंगे। अगर किसी का नाम दे दिया जाए, यहां पर कोई नाम दे दिया जाए, मैं यहां पर नाम रख देता हूं, यहां पर जहां प्रतिच्छेद किया उसको मैं O के नाम से जान दिया, इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, इसको मैंने C कह दिया और इसको मैंने D कह दिया, तो यहां पर जो एंगल बना AOB और यहां पर COB आपस में शीर्षाभूमुख होंगे और यहां पर AOC और BOD आपस में शीर्षाभूमुख होंगे। एक चीज और, शीर्षाभूमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका जो मान होगा, मान लिया जाए इसका मान अगर जैसे दिखने से लगता है कि मैं मान लिया जाए 100 के आसपास है, तो इस 100 डिग्री है तो इसका भी मान करीब 100 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अगर इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान भी 90 डिग्री के आसपास होगा, मान लिया जाए, माने दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बराबर ये, तो शीर्षाभूमिक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाह्य एवं अंतः कोण के बारे में बात कर लेते हैं। बाह्य एवं अंतः कोण किसे कहते हैं, मान लीजिए दो समानांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहां पर 8 कोण का निर्माण हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये पहला कोण बन जाएगा, ये आपका दूसरा कोण बन जाएगा, ये आपका तीसरा कोण बनेगा और इधर आपका चौथा कोण बनेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 5वां कोण बन जाएगा, यहाँ पर 6वां कोण बन जाएगा, यहाँ पर 7वां कोण बन जाएगा और यहाँ पर 8वां कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 कोणों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो बाह्य किसको बोलूंगा, तो ये जो आ जाएगा, ये वाला जो हरा हरा दिख रहा है, ये 1 और 2 और 8 और 7, कोण 1 कोण 2 कोण 8 और कोण 7, माने कोण 1 2 7 8 ये बाह्य कोण आ जाएंगे। और जो अंदर है 4 3 6 और 5, ये क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतः कोण कहलाएगा।
संगत कोण को हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे ही चित्र रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण माने दो समानांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहां पर जो ये वाला कोण हो जाएगा 1 नंबर, और यहां पर नंबर आ जाएगा 5 नंबर। जो पहले में दिखाया था 8 में से 1 नंबर और 5 नंबर आपस में संगत होंगे, और याद रखना संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर 2 नंबर का कोण और यहां पर नंबर आएगा 6 नंबर का कोण, आपस में संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार का यहां पर 4 नंबर का कोण, 4 नंबर का कोण, और नीचे वाला यहां पर 8 नंबर का कोण संगत कोण कहलाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर 3 नंबर का कोण और यहां पर आपका 7 नंबर कोण आपस में बराबर होंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे। एकांतर अंतः कोण की बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर कहा एक दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे। एकांतर माने अल्टरनेट, अल्टरनेट माने विपरीत, इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो देखो यहां पर एकांतर कोण जो 4 नंबर का यहां पर बना, तो जस्ट इसका अपोजिट यहां पर ये जो 6 नंबर का, ये आपस में एक दूसरे के एकांतर होंगे। याद रखेंगे एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इसका अगर डिग्री 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। एकांतर कोण आप जिस प्रकार संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये वाला अपोजिट होगा, ये वाला एंगल न 3 वाला एंगल और यहां पर 5 वाला एंगल, ये एकांतर अंतः एक अंतः कोण हो जाएगा। अंतः एकांतर अंतः कोण, क्योंकि अंदर वाली बातें हैं तो ये तो आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार का बाहर वाला बन रहा तो वह एकांतर कोण बनेगा। जैसे मैं यहां पर बता दिया कि ये ऊपर वाला जो बन रहा है ये 1 नंबर और ये वाला बन रहा अपोजिट ना, ये 7 नंबर, ये आपस में एकांतर कोण होंगे और इनका मान बराबर होगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री या 80 डिग्री 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ठीक यहाँ पर आपने देखा होगा ये वाला एंगल जो 2 नंबर का एंगल और यहाँ पर जो नंबर है 8 नंबर आपस में एकांतर होंगे। यहाँ पर अगर जो डिग्री होगा, अगर ये डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री का, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अंदर वाला हो जाएगा आंतरिक एकांतर कोण और बाहर वाला हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।